अगर आपके भी सीयूईटी के अंदर मार्क्स बहुत कम है और आपको लग रहा है कि आईसीआर के द्वारा आपको कहीं कॉलेज नहीं मिलेगी, तो आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही खास है। mainly उन बच्चों के लिए जिनके सीयूईटी में स्कोर बहुत कम है या फिर सीयूईटी का पेपर उन्होंने नहीं दिया है और वो एडमिशन इसी साल चाहते हैं। काफी बच्चे होते हैं ना, सर फीस चाहे कितना भी लग जाए, एडमिशन करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फीस तो हम भर देंगे। बिल्कुल भाई लोगों, आपके लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडिया का टॉप हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाईएस परमार, जिसके अंदर आपके सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के अंदर एडमिशन हो रहे हैं। कैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि इसका एडमिशन जो नोटिस आया है, ठीक है, ये नोटिस आपका 6 तारीख को आ चुका है। ठीक है, 1 मिनट, 6 तारीख का ये कल का नोटिस आया हुआ है। और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका बेसिकली कोर्स है सेल्फ फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है आपका फीस है वो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा लगेगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसमें जो सीटें हैं वो कहां पे खाली है। इसमें पहली चीज बता देता हूं, ऑल इंडिया के जितने भी जो स्टूडेंट है, ठीक है, ऑल इंडिया के जितने भी जो स्टूडेंट है सारे के सारे इसके अंदर एलिजिबल है। बस शर्त ये है कि जो मेजर 3 सब्जेक्ट होते हैं, लाइक पीसीबी हो गया या फिर आपका पीसीएम हो गया या फिर आपका एबीसी हो गया, इसके साथ में आपके पास में 12th क्लास में इंग्लिश होना चाहिए। इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के बेस पे आपका एक पूरा मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। ये जो 12th के परसेंटेज है उनके बेसिस पे होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नौनी के अंदर जो कैंपस है सोलन वाला, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर 5 सीट है और नेचुरल फार्मिंग के अंदर 7 सीट है। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट्री के अंदर 8 सीट है। फिर जो आपका हमीरपुर वाला कैंपस है डेरी के अंदर, उसमें आपका हॉर्टिकल्चर का 2 सीट है, फॉरेस्ट्री का आपका 34 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी का 9 सीट है और फूड टेक्नोलॉजी का आपका 13 सीट है। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं सर फॉरेस्ट्री के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना सही है? तो मेरे भाई बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। ठीक है, फॉरेस्ट्री अच्छा एक सेक्टर है। ठीक है, इसके लिए मैंने डॉक्टर वाईएस परमार से ही पीएचडी करके अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार सर के साथ में एक पूरा पॉडकास्ट किया है। बहुत जल्दी मैं आपको पॉडकास्ट को अपलोड करने वाला हूं, तो उसको आप देखना। सर ने आपको सारी चीजें बताई है कि फॉरेस्ट्री के अंदर आपका क्या क्या स्कोप है, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भरना और वाईएस परमार जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिल रहा तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूँ कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो आपका गुहार के अंदर है। ठीक है, गुधारी का कैंपस है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसमें आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर 13 सीट है और फॉरेस्ट्री के अंदर 29 सीट है यहाँ पे वैकेंट है। तो ये टोटल आप लोगों की सीटें यहाँ पे दे रखी है। बायोटेक के अंदर 9 है, फूड टेक के अंदर 13 है। ठीक है, तो ये आपकी सारी शीट मैट्रिक्स दे रखी है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद में अलोंग विथ एनी 3 सब्जेक्ट, वही चाहे आपका पीसीबी हो, चाहे पीसीएम हो या फिर आप लोगों का एबीसी हो। ठीक है, उसके बाद में आपका जो मार्क्स बताया गया मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट मार्क्स है वो 45% एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, तो द सेल्फ फाइनेंसिंग सीट शैल बी फिल्ड on the basis of the percentage of marks obtained at the 10+2 level in English along with any 3 of the above mentioned subject जो ऊपर दिए गए हैं। दिस सेल्फ फाइनेंस जो आपकी द सेल्फ फाइनेंसिंग सीट आर ओपन फॉर ऑल एट द नेशनल लेवल, मतलब पूरे भारत के अंदर जितने भी जो बच्चे हैं जिन्होंने इन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने ऊपर बताया है उनसे उनका 12th हुआ है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल है। अब देखो एप्लीकेशन की डिटेल ये है कि आपको ये जो स्कैनर दे रखा है, ठीक है, ये कोई काउंसलिंग का स्कैनर नहीं है, यूनिवर्सिटी का स्कैनर है। 2200 रुपए इसका फीस है। फी पेमेंट आप लोगों को करना है www.ysp जो आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, @ac.in के ऊपर है। ठीक है, @ क्या है .ac.in, ये जो YSP की साइट दे रखी है इन्होंने, इसके ऊपर जाके आप लोगों को करना है। अभी मैं साइट दिखा देता बट अभी साइट थोड़ी चल नहीं रही है तो थोड़ा वेट करना। ठीक है, काउंसलिंग उसके बाद फिर काउंसलिंग फी रिक्वायरमेंट में बोला है इन एडिशनल ऑल द कैंडिडेट्स हु विश अटेंड ए स्पेशल राउंड काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड पे नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी थ्रू द ई शिक्षा पोर्टल
ठीक है, लिंक आपको दे रखा है कि आपका ये नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा। अगर हुआ तो आप लोगों को अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पैसे वापस आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। प्रूफ सच एज गूगल पे, फोन पे और जो आपके एनी अदर ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आप लोगों को इनका जो प्रूफ है सच एज गूगल पे, फोन पे और एनी अदर ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इनके अलावा कोई भी और आपके जो ट्रांजेक्शन का है स्क्रीनशॉट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ऐसा मत करना कि व्हाट्सएप से करके डाल देना ही। ये चीजें आप लोगों को बताई गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन काउंसलिंग एंड एडमिशन के लिए दे रखा है कि जो आपका प्रीवियसली अप्लाइड कैंडिडेट्स है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड प्रीवियसली आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिट ए फ्रेश एप्लीकेशन, मतलब उनको भी वापस से फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेइंग द जो आपका request fee in order to the considered for admission against the above mentioned shall finance रिक्वेस्ट सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके अंदर भी आप लोगों को बताया गया कि ये फी है वो रिफंडेबल नहीं होगी और जो भी कैंडिडेट है इनसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही आप लोगों को पेमेंट करना है। कट ऑफ अफेयरिंग द स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग, इसका जो कट ऑफ आप लोगों को है वो ऑल कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड द फ्रेश थ्रू द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल एंड जो आपका satisfy the minimum eligibility criteria for the admission shall eligible to attend the counseling process। जो eligibility criteria को मेंशन कर रहे हैं और जो काउंसलिंग को अटेंड करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनके बेसिस पे आप लोगों की ये बनेगी। ठीक है, काउंसलिंग फीस है जो आपका मेरे पेमेंट ऑफ दी काउंसलिंग फी डज नॉट दी जो आपका लिखा है कि गारंटी सीट अलॉटमेंट, मतलब क्या है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपने फी पे की तो आपको सीट मिलेगी। इस चीज के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो सीट अलॉटमेंट का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि सीट अलॉटमेंट विल बी carried out strictly as per merit availability of seat and eligibility criteria detailed in the prospectus आप लोगों को पढ़ लेना, जो वाईएस परमार यूनिवर्सिटी है उनसे डाउनलोड कर लेना है। और अभी थोड़े टाइम में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बेसिस ऑन एडमिशन ये जो आपका स्पेशल राउंड है उनके बारे में बताया गया। ये डिफरेंट टाइप के आपको रिपोर्टिंग टाइम भी दे रखा है। ठीक है, मैंडेटरी जो आपका मैंडेटरी अटेंडेंस है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको उस कैंपस में जाके क्या करना है, वहां पे रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है। और आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है काउंसलिंग के लिए दे रखी है कि इस डेट को जाके आप लोगों को काउंसलिंग है वो करवानी है। लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्पेशल राउंड काउंसलिंग है वो आपकी 16/9/2025 को होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में वेन्यू दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम दे रखी है, कट ऑफ मार्क्स के लिए आप लोगों को बताया गया है क्या क्या आपकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद में प्रूफ ऑफ काउंसलिंग फी पेमेंट का, उसके बाद में एनी अदर एप्लीकेबल जो भी आपका सर्टिफिकेट्स होता है, लाइक आपका ओबीसी हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारा सर्टिफिकेट आप लोगों को साथ में रखना है। बाकी ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है। तो जिन भी बच्चों के सीयूईटी के अंदर आपका जो मार्क्स है बहुत ज्यादा लो है या फिर जिन बच्चों ने सीयूईटी का पेपर नहीं दिया है वो सारे बच्चे इसमें जाइए। फी यहाँ का लगभग आपका 75,000 पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग शीट है तो यहाँ का नॉर्मल से फी है वो आपका डबल लगता है। बाकी आप एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लेना क्योंकि मैंने इसमें 2 से 3 बार साइट खोलने का ट्राई किया है बट साइट इसका खुल नहीं रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना ताकि आपको भी अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा और साल खराब नहीं होगा। मिलूंगा एक जल्दी नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।